साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्थित हैं भारतीय किसान यूनियन के धरना स्थल पर। इनका धरना 11 दिसंबर से 2021 से लगातार चल रहा है। तो आप प्रति किसान कितना चंदा लेते हैं? लोगों में ये आशंका है कि मतलब हमसे ज़्यादा धनराशि जुटाई जा रही है कुछ, तो इस तरीके से इस पे आप स्पष्ट करेंगे। वो तो लिखा देख लें, यहाँ जमा हुआ है पैसा जो, उसका लेखा जोखा देख लें आकर। हमें तो पैसे से मतलब है नहीं, ना हम पैसा ले रहे हैं और ना दे रहे हैं। हम केवल बैठे हैं, हमें तो खाने को मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए, सोने को बिस्तर मिल रहा है, आराम से बैठे हैं। पैसा अपना यही खर्च कर रहे हैं, इन्हीं को पता है क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। इनसे आके बात करें, यहाँ के भूदाताओं से। आपकी क्या क्या मांग है? हाँ, मांगे हमारी यह है कि पहली प्राथमिकता नौकरियों में भूदाताओं की, दूसरी तहसील जिला, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इनकी वैकेंसी अगर उत्तर प्रदेश से खाली रहती हैं तो बाहर के रहेंगे, वरना यहाँ के काम करेंगे, यहीं के सब कुछ करेंगे और बाहर का कोई नहीं आएगा। आपने बताया कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए प्राथमिकता दी जाए, यानी कि इनका कहना है जो इफ़को प्रबंधन से वह खिलाफ नहीं है, इफ़को प्रबंधन अपना कार्य करे, लेकिन उनकी जो जायज़ मांगे हैं, भूदाताओं की जो ज़मीनें चली गई हैं उनको लेकर जो लड़ाई ये पिछले काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने अब अनिश्चितकालीन धरना जो है 11 दिसंबर से शुरू कर दिया है। इसी को लेकर इन्होंने अपनी बात बताई कि हम निरंतर अपना धरना जारी रखेंगे जब तक कि हमारी किसानों को लेकर मांगें पूरी नहीं होती। इसमें उन्होंने ये मांग भी उठाई कि क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। री बोरिंग की भी है। री बोरिंग की क्या समस्या है? हाँ, री बोरिंग की समस्या यह है, इनके 32 इंची के 16 ट्यूबवेल, हाँ 32 नहीं 32 हैं लिखे हुए, 32 ट्यूबवेल चल रहे हैं अंदर हैं। पानी का दोहन हो रहा है, किसानों के बोरिंग फेल होते जा रहे हैं, पानी का स्तर गिरता जा रहा है। पहले 1 लाख में बोरिंग हो जाता था, अब 3 लाख में नहीं हो रहा है। ये हम तो ये मांग भी है हमारी, हमारे किसानों के बोरिंग करा के दें, ये बोरिंग को, और नहीं तो अपना पानी वहीं रखो अंदर। भूजल प्रदूषण हो रहा है। हाँ, भूजल प्रदूषण हो रहा है। इससे फसलों पर, जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, अमोनिया गैस से प्रभाव पड़ रहा है। ये सब नुकसान इन्हें देना होगा, तभी हम हटेंगे, वरना हटेंगे नहीं। आगामी सरकार से आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? अब जो नई सरकार गठित होने जा रही है, अब 10 तारीख के लिए मतगणना चालू हो जाएगी, उसका जो है शाम के लिए सभी परिणाम मालूम पड़ जाएगा, तो इसे लेकर आप कितना उत्साहित हैं? हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब है। जो आएगा वो हमारा काम करेगा, हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। हमारी जो सरकार बने, जिसकी सरकार बनेगी उससे हम काम लेंगे, और काम नहीं करेगा तो लड़ाई होगी। टिकैत जी ने जैसा कि पहले भाजपा का विरोध किया और निरंतर करते आ रहे थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विरोध किसी का नहीं किया उन्होंने केवल इतना कहा है, इतना ज़रूर कहा है कि जो भी उन्होंने वादा खिलाफी की, मोदी जी ने वादा खिलाफी की, तो हमारे टिकैत जी ने ये कहा कि भाई हमारे कृषि कानून, कृषि रेट की गारंटी लिख दो, परंतु वो लिख नहीं रहे। वो लिख दें तो हमारी कोई बुराई नहीं, बुराई तो है केवल कार्य की है हम, परंतु फिर भी उन्होंने समर्थन किसी को नहीं दिया। उन्होंने केवल ये कह दिया कि भाजपा को छोड़कर किसी को भी वोट दो, वही हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। तो आप जो है भाजपा के विरोध में हैं। यदि भाजपा की सरकार फिर पुनः बनती है, फिर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जो आप कह रहे हैं, जो अब कह रहे हैं वही कहेंगे। भाजपा की सरकार बनो, किसी की भी बनो, हमें तो अपना काम चाहिए। कृषि के रेट की गारंटी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। नहीं, जैसा कि जो टिकैत जी ने विरोध किया कि भाजपा को छोड़कर अन्य किसी की भी सरकार बने, तो आपने भाजपा को छोड़कर अन्य किसी को वोट दिया,
लेकिन यदि अब भाजपा की सरकार पुनः जनता चुनकर लाती है तो इसे आप क्या कहेंगे? लड़ाई वही रहेगी हमारी तो वही लड़ाई ही रहेगी, किसी की भी हो। हमें किसी से कोई बैर विरोध थोड़ा ही है, किसी ने हमारी ज़मीन थोड़ी छीनी है, परंतु हमारा हक हमको चाहिए। किसी की भी सरकार बने, हमें ये थोड़ी है कि भाजपा बने या ना बनेगी तो लड़ाई हमारी यही जारी रहेगी, गारंटी उन्हें लिखनी होगी। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के उदल सिंह वर्मा, जिनका साफ कहना है कि सरकार किसी की भी बने, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते, हमें अपनी मांगों से मतलब है। यानी हम किसानों की हक की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इफ़को प्रबंधन या प्रशासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करता, सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात करेंगे फिर किसी अन्य चेहरे के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके साथ आपके लिए लेकर आए हैं जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इफ़को प्रबंधन के खिलाफ, वहाँ हम स्थित हैं और मैं आलोक शर्मा आपके लिए रूबरू कराएंगे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के उदल सिंह वर्मा, जो बताएंगे कि हम किन मांगों को लेकर इफ़को प्रबंधन के खिलाफ 11 दिसंबर 2021 से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जानते हैं? हाँ, देखिए, नौकरियों के बारे में तो मैंने बता दिया, जो अधिकार है चाहिए। अब केंद्रीय विद्यालय है, इसमें भूदाताओं का और तहसील के किसानों का कोई बच्चा नहीं पढ़ाते, ये उसमें कोई जगह नहीं देती। उसमें प्राथमिकता पहले दें किसान भूदाताओं को, उसके बाद तहसील जिला। ये अधिकारियों के बच्चे पढ़ाते हैं, इनके लिए नहीं बना है वो विद्यालय। और वो गैस रिसाव अगर कोई होता है तो यहाँ की जनता मरेगी, उड़ीसा की और पंजाब हरियाणा की, बंगाल बिहार की नहीं मरेगी। जनता बर्बाद यहाँ की होगी, तो यहीं के नौकरी करेंगे। इसलिए हम चाहे मरें चाहे मारें, परंतु अधिकार अपना लेके हटेंगे यहाँ से। वैसे जाने की नहीं है, ये आर पार की लड़ाई होगी। अब आपका साफ कहना है कि इफ़को प्रबंधन क्षेत्रीय लोगों, क्षेत्रीय किसानों को तहरीर दे, इसी को लेकर आप अपनी लड़ाई पर बैठे हैं और आप जो है किसानों के सम्मान के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। एक सेकंड और साथियों, इनकी कुछ मांगें अभी भी रह गई हैं। इन्होंने बताया कि हमारी कुछ मांगें रह गई हैं, उनके लिए आइए जानते हैं और इनकी क्या क्या मांगें हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की। ये उदल सिंह वर्मा जी बताएं। हाँ, यहाँ जो सड़कें डलवाई हैं इफ़को ने, इन सड़कों की मरम्मत सालों से, जब से पड़ी है तब से हुई नहीं है। बिल्कुल गड्ढे हैं 3-3 फुट गहरे। किसी कोई माल भर के किसान आता है ट्राली में या डल्लम में, हर समय खतरा रहता है पलटने का और झटके लगने का। इसलिए इन्हें ये भी साफ करानी चाहिए। यानी भूदाताओं को कोई सुविधा ये बिजली सिजली की कोई नहीं दे रहे हैं, इन्हें बिजली भी देनी होगी। यहाँ तहसील के लोगों को इन्हें बिजली देनी चाहिए। तो ये जितनी भी मांगें हैं हमारी, इन्हें सब करा के तब हटेंगे, हम वैसे नहीं हटने की। बस तो हाँ, एक क्षमा करें पत्रकार बंधु, मैं गलती कर गया हूँ। हमारे संवाददाता और पत्रकार बंधु को, इन किसानों की तरफ से बार बार नमस्कार। मैं गलती की क्षमा चाहता हूँ। तो ये थे उदल सिंह वर्मा, जिन्होंने बताया कि हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर लगातार इफ़को प्रबंधन के खिलाफ 11 दिसंबर 2021 से धरने पर बैठे हुए हैं, जिस पर अभी तक किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। हम यदि लगातार हमारी अनदेखी की जाएगी तब हम आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। हम सीधे कहते हैं प्रशासन से और इफ़को प्रबंधन से कि वह शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों पर विचार कर और हमारी मांगें, जो भी हमारी मांगें हैं वह सभी जायज़ हैं और उन पर शीघ्र अतिशीघ्र फैसला ले। धन्यवाद साथियों, फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य चर्चा पर। आपसे नमस्कार।